श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 29 श्लोक 1 से 15। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सीता का वन संकल्प समर्पण। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है वाल्मीकि रामायण की सीता माता के समर्पण, नारी आदर्श और दाम्पत्य नीति से भरी इस विशेष कड़ी में। आज पढ़िए अयोध्याकांड सर्ग 29 श्लोक 1 से 15। सीता का वन संकल्प, प्रेम, पति धर्म और राम भक्ति से भरा संवाद। पिछले भाग में जाना वन धर्म, साधना, श्रीराम के उपदेश, ऋषिमुनियों का जीवन, क्रोध लोभ त्याग और वनवास की नीति। आज के एपिसोड में अयोध्याकांड सर्ग 29 श्लोक 1 से 15। सीता माता का दृढ़ संकल्प, वन में श्रीराम के साथ रहने की इच्छा, निष्ठा और नारी आदर्श की ऊंचाई। 39 सर्ग। सीता का श्रीराम के समक्ष उनके साथ अपने वनगमन का औचित्य बताना। एतत्तु वचन श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रसक्ता श्रुमुखी मंदमिदम वचन ब्रवीत 1। श्रीरामचंद्र जी की यह बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगीं। 1। ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यता प्रति गुणानित्यवतान विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता 2। प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो दोष बताए हैं, वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुणरूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। मृगा सिंहा गजाश्चैव शार्दूलाः शर्भास्तथा चमरा सृमराश्चैव ये चान्ये वंचारिण 3 अदृष्ट पूर्वरूपत्वात् सवे ते तव राघव रूपं दृष्ट्वाप्सर्पयुस्तव सवे ही बिभ्यति 4। रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, शरभ, चमरी गाय, नीलगाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं, वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे। 3 से 4। त्वया च सह गंतव्यम मया गुरुजना गया त्वद्वियोगिन में राम त्यक्तव्यमेह जीवितम 5। श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहां अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। 5। नहीं मात्वत्समीपस्थंपि शक्रोपि राघव सुराणामीश्वरः शक्तः प्रदर्शयितुमोत्सा 6। रघुनाथ जी, आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। 6। पतिहीना तू या नारी न सशक्ष्यति जीवितुम काम्यवं विधं राम त्वया मम निदर्शितम 7। श्री राम, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी, ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। 7। अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतम् पुरा पितृगृहे सत्यं वस्तव्यं किल मे वने 8। महाप्राज्ञ, यद्यपि वन में दोष और दुख ही भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय मैं ब्राह्मणों के मुख से पहले यह बात सुन चुकी हूं कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। 8। लक्षणिभ्यो द्विजातिभ्यः श्रुत्वाहं वचनगृहे वनवासकृतोत्साह नित्यमेव महाबल 9। महाबली वीर, हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रहती हूं। आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः स मया किल सत्वया सह भरनाहन यास्यामि प्रिय नान्यथा 10। प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, यह किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वन में अवश्य चलूंगी। 10। कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालश्चायन समुत्पन्न सत्यवान भवतु द्विजय 11। ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भोग लूंगी, उसके लिए यह समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। 11। वनवासे ही जानामि दुहखानी बहुधा किल प्राप्यन्ते नियतम वीर पुरुषैर कृतात्मभिः 12। वीर, मैं जानती हूं कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं है। 12।
कन्यया च पितुर्गेः वनवास श्रुतो मया। भिक्षुण्याः संवृत्ताया मम मातुरिहाग्रतः तेरः। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांतिप्रायणा भिक्षुकी के मुख से भी मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ही ऐसी बात कही थी। प्रसादितश्च वै पूर्वं त्वं मे बहुतिथ प्रभो। गमनं वनवासस्य कांक्षितं हि सह त्वया 14। प्रभो, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान ले कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभीष्ट है। 14। कृतक्षणाः भद्रन्ते गमन प्रति राघव। वनवासस्य शूरस्य मम चर्या ही रोचते। 15। रघुनंदन, आपका भला हो। मैं वहां चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूं। अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। 15। कल जानिए अयोध्या कांड सर्ग 29 श्लोक 16 से 24। सीता श्रीराम का आगे का संवाद, वन गमन की तैयारी और प्रेरक शिक्षा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन सुनिए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नारी आदर्श, समर्पण, प्रेम, परिवार नीति और धर्म प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।